हेलो हेलो एवरीवन। टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स आप सभी बच्चों के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड एक शानदार जानदार क्वेश्चन लाया है आप सबों के लिए। और आपके सामने लिखा हुआ है इस वाइट बोर्ड पर। क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझ लेना है और डिस्कस कर लेना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट रेट मेजर ध्यान में रखना। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, रेट मेजर ही है। देखिए लिखा हुआ है, A spherical ball of salt is dissolving in water in such a manner that the rate of decrease of the volume at any instant is proportional to the surface. ध्यान देना, सेंटेंस जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वह कह रहा है कि स्फेरिकल बॉल ऑफ साल्ट है, स्फेरिकल बॉल ऑफ साल्ट है और वाटर में रखा हुआ है, वह डिजोल्व कर रहा है, घुल रहा है वाटर में। और डिजोल्व करने का जो रेट है ना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, यानी वो जो डिजोल्व कर रहा है, डिजोल्व करने का जो रेट है, जो घट रहा है उसका वॉल्यूम, वह है प्रोपोर्शनल टू द सरफेस, उसके सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। हमें साबित करना है, हमें प्रूफ करना है कि रेडियस इज डिक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। तो उसका रेडियस जो घट रहा है ना, स्फेरिकल बॉल ऑफ साल्ट जो है कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है, उसके घटने का रेट कांस्टेंट फिक्स्ड है। यही हमें फाइंड कर देना है, साबित कर देना है। देखो यही देखो, स्फेरिकल बॉल है। कौन सा बॉल है? स्फेरिकल बॉल है और यह साल्ट का स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, इसके सेंटर को मैंने ओ लेट कर लिया है। क्या लेट कर लिया है? ओ। और देखो इस पॉइंट को ए का दिया, इसके रेडियस को मैं आर का देता हूँ, स्मॉल आर। और यह स्फेरिकल बॉल ऑफ साल्ट है, लिख देता हूँ। देखो स्फेरिकल बॉल है ऑफ साल्ट, यानी नमक का स्फेरिकल बॉल है। तो वाजिब है, पानी के अंदर डालोगे तो वह धीरे धीरे डिजोल्व होगा। तो देखो इसके रेडियस को मैंने आर लेट किया, लेट कर लेता हूं। देखो वॉल्यूम जो है ना, भी लेट कर लिया। और फ्रॉम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल जो होता है, देखो वह हमारा v इक्वल टू 4/3 L पाई L r³ है। इसके रेडियस को स्मॉल आर लेट किया है, वॉल्यूम को भी, तो देखो 4/3 L पाई L r³ है। टाइम के साथ साथ उसका स्फेरिकल बॉल ऑफ साल्ट जो है उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में देखो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dv/dt। 4/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ 4/3 पाई।
और देखो आर क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में, देखो डिफ्रेंशिएशन 3r² इंटू डी आर डी टी, 3 कट हो गया, ये 3 कट हो गया। इस तरह से देखो डी वी डी टी इक्वल टू जो है ना या 4πr² इंटू डी आर डी टी इंटू डी आर डी टी, 4πr² इंटू डी आर डी टी। डी आर डी टी क्या कर रहा है, डी आर डी टी जो है ना यानी चेंज इन रेडियस जो हो रहा है स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट का, उसका रेट। ये देखो डी वी डी टी इक्वल टू ये 4πr² इंटू डी आर डी टी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने कर दिया। और देखो ये जो है ना वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस, किसी समय उसका जो वॉल्यूम है ना वो प्रोपोर्शनल है उसके सरफेस के। किसके सरफेस के, स्फेरिकल बॉल जो है सॉल्ट का बना हुआ ना उसके सरफेस का प्रोपोर्शनल है। तो देयरफॉर मैं लिख देता हूँ, देखो वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट भी प्रोपोर्शनल टू सरफेस, भी जो है ना सरफेस के प्रोपोर्शनल है। ध्यान देना यहाँ रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम नॉट वी, सॉरी यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम यानी डीवीडीटी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस। और कहाँ से, यह भी फ्रॉम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से ही, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। डीवीडीटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू सरफेस। और सरफेस जो है किसका सरफेस, ये स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट जो है इसका सरफेस प्रोपोर्शनल। देयरफॉर देखो मैं फिर लिख देता हूँ डीवीडीटी इक्वल टू क्या है, जब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होता है तो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है के इंटू, और इसका सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल होता क्या है 4πr² होता है। तो इसके प्लेस पर मैं लिख देता हूँ के इंटू 4πr²। इसको इक्वेशन 2 मैं कर देता हूँ, लेट कर लिया कि यह मेरा इक्वेशन 2 है। तो देखो दूसरे सेंटेंस जो मेरा प्राप्त होता है डीवीडीटी इक्वल टू के इंटू 4πr²। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। इस पार्ट को मैं मिटा देता हूँ, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या प्राप्त होता है 4πr² इंटू डी आर डी टी इंटू क्या डी आर डी टी। यह इक्वल किसके है, यह इक्वल है के इंटू 4πr² का, के इंटू 4πr²। ध्यान दे रहे हैं तो देखो इस टर्म को और इस टर्म को कट कर दिया, देयरफॉर डी आर डी टी इक्वल टू के दैट मीन्स कांस्टेंट। और डी आर डी टी देता क्या है, डी आर डी टी है क्या, देखो रेडियस इज डिक्रीजिंग, रेडियस के घटने का रेट है। तो जब रेडियस घट रहा है तो यह किसके इक्वल है, यानी कांस्टेंट के इक्वल है। यानी कांस्टेंट यहाँ पर के क्या है,
लेस देन जीरो है बिकॉज ऑफ रेडियस घट रहा है। घटने के क्रम में क्या होता है, नेगेटिव साइन उसके साथ होता है। यानी के यहाँ पर ध्यान रखना, के इज लेस देन जीरो, के हमारा क्या है, लेस देन जीरो। इस तरह से डी आर डी टी इक्वल टू के, यह हमें क्या रिप्रेजेंट कर देता है, यह हमें रिप्रेजेंट कर देता है कि रेडियस जो डिक्रीज कर रहा है उसके रेडियस के डिक्रीज करने का रेट कांस्टेंट है। फिर सुन लो आप, डी आर डी टी इक्वल टू के, यह हमें रिप्रेजेंट कर देता है रेडियस जो स्फेरिकल बॉल है साल्ट का बना हुआ उसके डिक्रीज करने का जो रेट है, किसका रेट, उसके रेडियस का, वह कांस्टेंट के इक्वल है। यहाँ के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट। तो लिख देते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं, देयरफॉर रेडियस इज डिक्रीजिंग, रेडियस इज decreasing at a constant rate. At a constant rate. देख रहे हैं ना, यही हमें प्रूफ कर डालना था बच्चों। इस तरह से आप वीडियोज को देखना और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना, समझ रहे हो ना। अपने आप को इनर्जेटिक वे में बिल्डअप रखना, इनर्जेटिक बना करके रखना, ताकि तुम्हारा थॉट, सोच जो पॉजिटिव हो। और आप यदि पॉजिटिव सोच के साथ खड़े हैं ना, सफलता आपके बहुत करीब है। पॉजिटिव सोच लिए हुए हैं ना, तो आपके पास सफलता अवश्य आने वाली है, सक्सेस आने वाला है, जस्ट कल आने वाला है। सफलता जस्ट आपसे एक कदम दूर है। शर्त है अपने ट्रैक पर काम करते रहने का, काम करते रहे। इसी के साथ मैं अभय जी फिर कह देता हूँ, फिर आऊँगा आपके सामने और एक नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा। कंसेप्ट नया इसलिए कि क्वेश्चंस नए होंगे। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स बच्चों, वेरी गुड।